सफेद वर्दी में खड़े ये लोग आपको मध्य प्रदेश यातायात पुलिस के कर्मचारी लग रहे होंगे, लेकिन हकीकत में कुछ और ही है। ये मध्य प्रदेश यातायात पुलिस कर्मचारी नहीं हैं, ये तो बहन जी यानी मायावती जी की पुलिस है। मायावती की पार्टी बसपा मध्य प्रदेश में खुद की पुलिस तैनात करने जा रही है। इसके लिए योग्यता की ज़रूरत नहीं होगी, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही योग्यता होनी चाहिए, इंसान के अंदर जोश पर्याप्त होना चाहिए। मायावती जी की इस पुलिस के अधिकारियों सिपाहियों के कंधे पर स्टार भी नजर आने लगे। अब बस एक ही चीज़ की कमी थी, वह थी हथियार, जो इनके पास नहीं है और ना ही दिए गए हैं। मायावती की यह पुलिस डंडा लेकर ड्यूटी करेगी। बहुजन समाज पार्टी ने सीधी एसपी पंकज कुमावत को आवेदन देकर अपनी पुलिस मैदान में उतारने की अनुमति मांगी है। बहुजन समाज पार्टी के इस हमले में थाना प्रभारी से लेकर कांस्टेबल तक हैं। अनुमति मांगने से पहले ही सीधी की सड़कों पर कंधे पर 2 से 3 स्टार वाले अधिकारी और थाना प्रभारी सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्यों बहुजन समाज पार्टी को अपनी खुद की पुलिस का इंतजाम करना पड़ा। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रामखेलावन रजक ने बताया कि हमारे साथ अत्याचार होता है, हम लोगों ने अपनी सुरक्षा के इंतजाम खुद किए हैं और खुद ही हमने थाना प्रभारी से लेकर कांस्टेबल तक तैनात कर दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी के सीधी जोन इंचार्ज मेरे को बनाया गया है और हमारी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। हमारे बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार हम लोग काम करते हैं और उनके आदेश के बिना कोई भी अपने मनमानी काम हम नहीं करते हैं। जो हमें भोपाल से गाइडलाइन मिलती है हम उसी हिसाब से काम करते हैं। ये हमारे सुरक्षा के लिए आए हैं क्योंकि आज जिला मासिक मीटिंग थी और हमारे बीच में कोई एक घटना घट गया, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके कारण से हम एसपी साहब को अपनी गुहार लेके आए हैं। बहुजन समाज पार्टी की पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस के सामने आवेदन लेकर पहुंची। पूरे मामले में एएसपी अंजुलता पटले का कहना है कि बसपा ने अपनी पुलिस बनाने को लेकर आवेदन दिया है। आवेदन के जरिए सभी की नियुक्ति की मांग की है और उनका कहना है कि हमारी पार्टी की रक्षा करेगी। क्या वो अधिकृत है? देखिए, इस प्रकार से तो कोई अधिकृत नहीं है। तत्संबंध मेरे द्वारा भी परिचर्चा की गई, उनको स्पष्टता शब्दों में इनके जो है उस समझा दिया गया है कि आप इसके पास इस प्रकार से कोई अधिकार पत्र हो तो आप प्रदर्शित करिए, अन्यथा इसको क्या होगा कि इस प्रकार की वेशभूषा का धारण न करें और यदि ऐसा पाया जाएगा तो निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि अब तक कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई भी कभी खड़ा होकर अपनी खुद की पुलिस बनाने लगे, स्टार लगाकर घूमने लगे। और कानून में चूंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसे में सख्त हिदायत भी दी गई है। इसके साथ ही अधिकारियों का कहना है कि अगर नियम के विपरीत जाकर ऐसा कोई कृत्य किया गया तो नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं बसपा का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के कहने पर 16 लोगों की भर्ती कर दी गई है, जिसमें 3 स्टार टीआई और 2 स्टार एसआई शामिल हैं। कार्यशैली में प्रमुखता जोश को रखा गया है। कांस्टेबल और टीआई की पोस्ट का आधार बनाया गया है। वहीं योग्यता का कोई प्रश्न ही नहीं है। पुलिस ट्रेनिंग के साथ ही अभी मानदेय को लेकर भी कुछ स्पष्ट नहीं है। इन्हें हथियार नहीं दिए जाएंगे, ये डंडा लेकर सड़कों में घूमेंगे। मुख्यधारा की राजनीति में तो बहुजन समाज पार्टी का क्षरण शुरू हो चुका है। देश भर में पार्टी के हालात बेहद खराब हैं। उत्तर प्रदेश में तो बहुजन समाज पार्टी में भगदड़ मची हुई है, लेकिन इस भगदड़ के बीच मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपनी पुलिस बना रही है। अपनी पार्टी की सुरक्षा के लिए टीआई और सब इंस्पेक्टर की तैनाती कर रही है। कहीं बसपा सुप्रीमो चंद्रशेखर रावण की भीम आर्मी के कंपटीशन में तो ऐसा नहीं कर रही हैं। अब देखना है कि इस पूरे मसले में वास्तविक पुलिस इनसे कैसे निपटती है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर ये सड़क में सफेद वर्दी पहने 3 स्टार लगाकर डंडा लेकर घूमेंगे।